कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस वैन दिखाई जाती है जो धूल उड़ाती हुई सीधे चाइना की इस कुख्यात जेल के दरवाजे पर आकर रुकती है। ये कोई आम जेल नहीं है, यहाँ इंसानियत दम तोड़ चुकी है और दुनिया के सबसे खूंखार और वहशी क्रिमिनल्स यहाँ सड़ रहे हैं। यहाँ का सीधा सा नियम है, अगर तुम कमजोर दिखे तो तुम्हारी लाश भी नसीब नहीं होगी। आज भी इस जेल में कुछ नए शिकार लाए गए थे और इन्हीं में शामिल था हमारा हीरो, 21 साल का एक शांत लेकिन खौफनाक लड़का रिकी। रिकी को इस नर्क में पूरे 10 साल की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उसने एक खतरनाक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मौत के घाट उतारा था। हालांकि उसकी उम्र कम होने की वजह से उसे यहाँ 5 साल काटने थे। जैसे ही रिकी जेल के अंदर आता है और मेटल डिटेक्टर के बीच से गुजरता है, अचानक बीप 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 रेड अलर्ट के सायरन बजने लगते हैं। गार्ड्स तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं। वो उसे रोकते हैं, उसकी पूरी तलाशी लेते हैं। पर हैरानी की बात ये थी कि रिकी के पास कोई हथियार नहीं मिलता, लेकिन वो मशीन चीख चीख कर बता रही थी कि इसके पास कुछ तो भारी लोहा मौजूद है। गार्ड्स का दिमाग खराब हो जाता है। वो उसे सीधे एक्सरे रूम में ले जाते हैं और जैसे ही मशीन चालू होती है, स्क्रीन पर जो दिखाई देता है उसे देखकर गार्ड्स की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। रिकी के सीने के ठीक अंदर 1-2 नहीं बल्कि पूरी की पूरी 5 गोलियां फंसी हुई थीं। गार्ड्स के पसीने छूट जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक आम इंसान के सीने में 5-5 गोलियां धंसी हों और वो बिल्कुल सही सलामत खड़ा हो। एक गार्ड हकलाते हुए रिकी से पूछता है, तुमने इन गोलियों को निकलवाया क्यों नहीं? रिकी एक हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी गहरी आंखों से उसे देखता है और कहता है, क्योंकि ये गोलियां मेरी बॉडी के लिए एक पावर है। ये मुझे याद दिलाती है कि मैं कौन हूँ। अब हमें इस जेल का खौफनाक स्ट्रक्चर समझाया जाता है। ये पूरी जेल 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बंटी हुई है और हर ब्लॉक पर एक खूंखार कैदी का राज चलता है। ये चारों इस जेल के बेताज बादशाह हैं। वो जो चाहे करते हैं, जिसे चाहे सजा देते हैं। उनके इलाके में कोई कैदी अपनी मर्जी से सांस तक नहीं ले सकता। पूरी जेल में सिर्फ एक ही चीज मंडराती है, खौफ। अगली सुबह कैदी अपने अपने काम में लगे हुए थे, तभी वहाँ वेस्ट ब्लॉक का लीडर सैमुअल आता है। सैमुअल एक जालिम दरिंदा है। वो आते ही एक बेचारे बूढ़े कैदी विंग को जानवरों की तरह पीटने लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि विंग ने उसकी बात मानने में थोड़ी सी देरी कर दी थी। दरअसल ये बूढ़ा इंसान अपनी पूरी जिंदगी इस जेल की काली कोठरियों में सड़ते हुए बिता चुका था। उसे पता था कि वो इन हैवानों के बीच अब ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचेगा, इसीलिए उसने अपने बेटे को आखिरी तोहफे के तौर पर देने के लिए लकड़ी का एक छोटा सा खिलौना बनाया था। लेकिन तभी सैमुअल की नजर उस खिलौने पर पड़ जाती है और वो उसे छीन लेता है। विंग रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपना खिलौना वापस मांगता है, पर सैमुअल वो उस खिलौने को पूरे जोर से विंग के सिर पर दे मारता है। विंग खून से लथपथ होकर नीचे गिरता है और उसके उस प्यारे से खिलौने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। सैमुअल उसे धमकी देता है, अगर दोबारा मुझसे आवाज ऊंची की तो तेरी बोटी बोटी कुत्तों को खिला दूंगा। अब विंग के अंदर सालों से दबा हुआ दर्द और गुस्सा फूट पड़ता है। उसे अब अपनी जान की परवाह नहीं थी। वो खिलौने का एक नुकीला टुकड़ा उठाता है और चीखते हुए सैमुअल की तरफ भागता है, लेकिन सैमुअल का एक चमचा बीच में टांग अड़ा देता है और विंग धड़ाम से नीचे गिरता है। सैमुअल एक भारी चीज उठाकर सीधे विंग के मुंह पर दे मारता है। विंग दर्द से वहीं तड़पने लगता है। गार्ड्स वहाँ आते तो हैं, पर विंग को बचाने के बजाय वो उल्टा सैमुअल से कहते हैं कि इसे और पीटो। सैमुअल अपने चमचों के साथ सीना तान कर हंसते हुए वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एकदम से हवा को चीरते हुए रिकी की एंट्री होती है। रिकी बिना कुछ कहे एक जोरदार लात सैमुअल के पैरों पर मारता है। सैमुअल का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे मुंह के बल नीचे पड़ी हुई नुकीली कीलों पर जाकर गिरता है। क्रंच! वो कीलें सीधा सैमुअल की आंख को चीरती हुई आर पार हो जाती हैं। उसकी दर्दनाक चीख से पूरी जेल गूंज उठती है। सैमुअल का चमचा रिकी पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन रिकी सिर्फ मुड़कर अपनी खौफनाक आंखों से उसे घूरता है। उस घूरने में इतनी दहशत थी कि वो तीनों चमचे अपनी जान बचाकर उल्टे पैर भाग खड़े होते हैं। सैमुअल की जान तो बच जाती है, लेकिन वो हमेशा के लिए अपनी एक आंख खो बैठता है। अब उसके अंदर बदले की एक खौफनाक आग सुलग रही थी। उसका वही चमचा उसे आकर सलाह देता है कि बॉस, हमें रिकी को मारने के लिए मैड ड्रैगन को बुलाना होगा। मैड ड्रैगन इस जेल का सबसे खूंखार और सांड जैसा कैदी जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। वो इंसान कम और एक जानवर ज्यादा था। उसे वार्डन ने एक डार्क सेल में बंद कर रखा था क्योंकि पिछले ही दिन उसने एक कैदी को फाड़ कर रख दिया था। सैमुअल अपना बदला लेने के लिए एक गार्ड को रिश्वत देता है और कहता है कि उस बूढ़े विंग को जाकर बताओ कि उसकी सजा 20 साल और बढ़ा दी गई है। गार्ड सीधे विंग के पास जाता है और हंसते हुए ये खौफनाक फरमान सुनाता है। विंग के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जानता था कि 20 साल और इस जेल में रहने का मतलब
मतलब है सैमुअल के हाथों हर दिन तड़प तड़प कर मरना। वो गार्ड्स के पैर पकड़कर भीख मांगता है, रोता है, पर वो जालिम उल्टा उसे लातों से पीट कर चले जाते हैं। अब विंग के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसी रात वो खामोशी से अपनी सेल में जाता है और खुद को फांसी पर लटकाकर अपनी दर्दनाक जिंदगी खत्म कर लेता है। सुबह होते ही ये खबर पूरी जेल में आग की तरह फैल जाती है। रिकी को जब पता चलता है कि जिस इंसान को उसने कल बचाया था वो दुनिया छोड़कर जा चुका है, तो वो भारी कदमों से विंग की लाश के पास पहुंचता है। गार्ड्स उसकी लाश को घसीट कर ले जा रहे थे। विंग के हाथों में अभी भी भारी हथकड़ियां बंधी थीं। रिकी की आंखें गुस्से से लाल थीं। वो गार्ड्स से कहता है वो मर चुका है, अब तो उसे आजाद कर दो। लेकिन जब गार्ड्स हंसने लगते हैं तो रिकी आगे बढ़ता है और विंग की उस मोटी लोहे की हथकड़ी को अपने नंगे हाथों से ऐसे तोड़ देता है जैसे वो कोई कच्चा धागा हो। सब गार्ड्स के होश उड़ जाते हैं। ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। रिकी अपनी जेब से विंग का वही खिलौना निकालता है जिसे उसने रात भर बैठकर ठीक किया था और प्यार से उसे विंग के सीने पर रख देता है। विंग की लाश को देखकर रिकी के सीने में अब एक ऐसा ज्वालामुखी फट चुका था जिसकी राख में सैमुअल का जलना तय था। अगली सुबह जेल का शावर रूम सब कैदी नहा रहे थे। रिकी भी वहाँ था। तभी सैमुअल अपनी फूटी हुई आंख के साथ वहाँ आता है और रिकी को घूरने लगता है और तभी उसके पीछे से एंट्री होती है मौत के उस सांड की। मैं ड्रैगन! वो बिना कुछ सोचे समझे रिकी के मुंह पर एक ऐसा जोरदार मुक्का मारता है कि रिकी किसी गुब्बारे की तरह उछलता हुआ दूर एक कोने में जाकर गिरता है। सबको लगा खेल खत्म, लेकिन रिकी एक खौफनाक तूफान की तरह वापस उठ खड़ा होता है। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, मौत का सन्नाटा था। रिकी आगे बढ़ता है और अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन के पेट पर ऐसा पंच मारता है कि स्प्लैश! ड्रैगन का पेट अंदर से फट जाता है और उसकी आंतें बाहर आ गिरती हैं। वो सांड जैसा इंसान एक ही झटके में ढेर हो जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर सैमुअल की रूह कांप जाती है। वो पागलपन में एक लंबी कील उठाता है और रिकी के हाथ के आर पार कर देता है, लेकिन रिकी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं। वो सैमुअल की उंगलियों को पकड़ता है और उन्हें सूखी लकड़ियों की तरह कटक कटक तोड़ डालता है। अब रिकी का आखिरी दांव था। वो एक जोरदार मुक्का सैमुअल के पेट के आर पार निकाल देता है। खून का फव्वारा छूटता है और सैमुअल की लाश वहीं जमीन पर बिछ जाती है। पूरी जेल में सन्नाटा छा जाता है। जो कैदी ये देख रहे थे उनकी पैंट गीली हो चुकी थी। गार्ड्स तुरंत आते हैं और रिकी को पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ नॉर्थ ब्लॉक का लीडर नारुमी आता है। वो रिकी को अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, लेकिन रिकी उसे एक चूहे की तरह इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। रिकी को सीधे जेल की सबसे खतरनाक काल कोठरी में डाल दिया जाता है। यहाँ अंधेरे में बैठे रिकी को अचानक सीने में दर्द होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है। फ्लैशबैक में रिकी एक स्टूडेंट था जिसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। वो अपने माँ बाप की कब्र पर खड़ा था। तभी उसका मार्शल आर्ट मास्टर जेंग वहाँ आता है। मास्टर रिकी से उसकी ताकत का मुजाहिरा करने को कहता है। रिकी पूरी ताकत से मास्टर पर हमला करता है, लेकिन मास्टर उसे 1 सेकंड में धूल चटा देता है। मास्टर उसे समझाता है, रिकी तुम्हारे अंदर ताकत है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। जब तक तुम अपने दिमाग को शांत करना नहीं सीखोगे तुम कभी असली मास्टर नहीं बन पाओगे। रिकी अपने मास्टर के पैरों में गिर जाता है और कसम खाता है कि वो अपनी कमजोरी को हराएगा। इसके बाद शुरू होती है एक खौफनाक ट्रेनिंग। मास्टर रिकी के सामने एक भारी पत्थर रखकर उसे दिमाग से तोड़ने को कहता है। रिकी आंखें बंद करता है, अपने गुस्से को पी जाता है और उस पत्थर को ऐसे चीर देता है जैसे वो कागज हो। इसके बाद मास्टर उस पर आसमान से पत्थरों की बारिश कर देता है, लेकिन रिकी अपने हाथों से उन पत्थरों को हवा में ही चूर चूर कर देता है। उस दिन मास्टर को समझ आ गया था कि ये लड़का अब एक अल्टीमेट वेपन बन चुका है। सीन वापस जेल में आता है। गार्ड्स रिकी को असिस्टेंट वार्डन के पास लाते हैं। ये असिस्टेंट वार्डन 1 नंबर का साइको था। इसका एक हाथ कटा हुआ था और वहाँ उसने 2 हुक लगा रखे थे। टेबल पर दुनिया भर का खाना सजा था। वो रिकी की फाइल पढ़ते हुए कहता है, अनाथ, बदतमीज, म्यूजिक कॉलेज में बांसुरी बजाना सीखा और फिर एक दिन एक आदमी को बेरहमी से मार कर इस जेल में आ गया। वार्डन रिकी के पास आता है और पूछता है, सच सच बता, तेरे सीने में ये 5 गोलियां कैसे फंसी हैं? लेकिन रिकी कोई जवाब नहीं देता, सिर्फ मुस्कुराता है। इस पर वार्डन रिकी को टॉर्चर करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड दोस्त केको की एक फोटो निकालता है। जैसे ही रिकी फोटो लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, वार्डन अपने लोहे के हुक रिकी के हाथ में खोप देता है और उस पर मुक्कों की बरसात कर देता है। रिकी का चेहरा खून से सन जाता है, पर वो आगे से सीधा वार्डन के मुंह पर थूक देता है।
गुस्से में पागल वार्डन उस फोटो को अपने पैरों तले कुचल देता है। ये देखकर रिकी का खून खौल उठता है। वो एक झटके में उस भारी भरकम टेबल को बीच से 2 टुकड़ों में फाड़ देता है। वार्डन डर के मारे एक बिल्ली की तरह कोने में दुबक जाता है। रिकी चाहता तो उसका मुंह वहीं तोड़ देता, लेकिन उसे अपने मास्टर की बात याद आती है। वो खुद पर कंट्रोल करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। रात का समय था। रिकी अपनी सेल में अपनी दोस्त की टूटी हुई फोटो देखकर अंदर से टूट चुका था। अपना दर्द कम करने के लिए वो एक बांसुरी निकालता है और एक बहुत ही इमोशनल धुन बजाने लगता है। लेकिन तभी एक गार्ड आकर उसे गालियां देता है और कहता है कि अगर दोबारा बांसुरी बजाई तो इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अगले दिन सैमुअल का बचा हुआ चमचा जैसे ही बाहर आता है, पूरी जेल के कैदी उसे घेर लेते हैं। सब उससे